सबको पता है इसके बारे में, जो मेरे को लोग जानते हैं। मैं 25 साल मैं किसी दरबार में सेवा में रहा हूँ, मैं 25 साल लगातार सर। जो मैंने वहाँ से नहीं सीखा है, मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से सीख पा रहा हूँ सर। जितनी सच्चाई मेरे को दुनियादारी की या आध्यात्मिक या भगवान के बारे में, हर चीज़ के बारे में जितनी जानकारी मेरे को डायरेक्ट सेलिंग से मिली है सर, वो कहीं से भी नहीं मिली। ना मेरे स्कूल से मिली है और ना मेरे को वहाँ से मिली। हज़ारों लोगों की तलाश करते करते आज पहुंच आया हूं पंजाब के सबसे बड़े डिस्ट्रिक्ट लुधियाना में। आज यहीं मेरी मुलाकात एक ऐसे ज़बरदस्त बेहतरीन पर्सनालिटी से हो रही है जिनका नाम चैनपाल है। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत आपका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। सर, मेरा पहला सवाल होगा कि 1.5 साल की जब आपकी उम्र थी, पिता इस दुनिया को छोड़ के चले गए, परिवार में आप 6 भाई बहन, बड़ा संघर्ष भरा जीवन रहा, पिता का सुख तो आपने कभी महसूस ही नहीं किया। कैसा रहा आपका जीवन, और फिर नेटवर्क मार्केटिंग आपके जीवन में वरदान बन के आया या अभिशाप बन के आया? जी बिल्कुल सर। सर, जैसा आपने बताया कि 1.5 साल की उम्र में पिताजी की डेथ हो गई थी। मैंने तो पिताजी को देखा नहीं आज तक, मेरे को उनकी छवि याद नहीं है कि कैसे थे वो, क्या था क्या नहीं था। उसके बाद हम लोग काफ़ी संघर्ष भरा रहा जीवन हमारा, और जहाँ हम पहले रह रहे थे वहाँ से हम लोग आ गए। यहाँ से तकरीबन 15-20 किलोमीटर दूर है दोराहा, वहाँ से हम लुधियाना आ गए। लुधियाना के उसके बाद मेरी स्टडी शुरू हुई। स्टडी शुरू होने के बाद मैं हमेशा पढ़ाई के समय ही सोचता रहता था कि पिताजी है नहीं दुनिया में, और सब भाई बहन भी बिना पढ़ाई के रह चुके थे, सिर्फ मैं ही पढ़ रहा था अकेला। तो मैं ये सोच रहा था कि आगे हमारा मतलब कैसे चलेगा, जीवन कैसे चलेगा। भाई बहन भी पढ़ नहीं पाए और मैं भी ज़्यादा नहीं पढ़ पाऊँगा, क्योंकि आपको पता है पढ़ाई के लिए बहुत सारा एफर्ट लगाना पड़ता है, पैसा लगाना पड़ता है। तो क्या हुआ कि एक मेरे को मौका मिला 1999 में शायद, मेरे को एक नेटवर्क मार्केटिंग का एक सेमिनार देखने का मौका मिला, और वो मैं नाम भी ले सकता हूँ कंपनी का, जो सबसे पहले कंपनी एमबे का मेरे को मिला देखने का। जब मैं बच्चा था, और आप भी जानते हो कि 99 में मेरी एज क्या रही होगी ना जी। तो मैं गया एज ए स्टूडेंट, मैं गया था वहाँ पे। तो वहाँ पे जब मैंने देखा वहाँ पे जो मोटिवेशनल स्पीकर बोल रहे थे, तो उनको सुन के मेरे को लगा, उन्होंने जो बताया, क्योंकि मैंने देखा ना उस कंपनी में एजुकेशन बहुत बढ़िया तरीके से दी जाती है। उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, नेटवर्क इंडस्ट्री के बारे में बताया मेरे को। तो जब भी मैंने सुना, और उन्होंने एक बुक मेरे को रेकमेंड की थी, शिव खेड़ा की बुक थी, जीत आपकी। तो उसको मैंने पढ़ा। उसको पढ़ने के बाद तब से लेके आज तक वो मेरे अंदर काम कर रही है। तो मैंने जब भी डिसीजन ले लिया था कि नहीं, ये इंडस्ट्री एक दिन बहुत बड़ी होने वाली है। तब तो आपको पता है कि बहुत सारे इस इंडस्ट्री में क्या नाम प्रॉब्लम आती थी, बहुत सारा संघर्ष किया इस इंडस्ट्री ने भी, क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज़माना नहीं था और जगह जगह स्टोर नहीं होया करते थे, बहुत दूर जाके काम करना पड़ता था, तरह तरह की चीज़ें, समस्याएं थी जी। लोगों को भी नहीं पता था इस चीज़ के बारे में, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया में लोग नेगेटिव ज़्यादा सोचते हैं। पहले लोगों को पता ही नहीं था, बहुत सारा एफर्ट लगाना पड़ता था, लोगों के साथ बहुत ज़्यादा झक मारना पड़ता था। आजकल तो चलो मैं कह सकता हूँ आज के ज़माने में लोग भले ही डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग ना करते हो, लेकिन नॉलेज सबको है। सबको थोड़ा बहुत पता है कि डायरेक्ट सेलिंग है, लेकिन क्या है, उनको गाइड नहीं किया जाता। इस वजह से लोग डायरेक्ट सेलिंग को जान ही नहीं पाते कि डायरेक्ट सेलिंग है क्या। लेकिन मैंने डिसीजन ले लिया था कि नहीं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और ये एक दिन बहुत बड़ा इसमें बूम आएगा, बहुत बड़ी ग्रो करेगी। तो तब से बाद मेरी ज़िंदगी में, उसके बाद फिर एक 2010-11 में एक कंपनी आई। उसमें सर मैंने बहुत अच्छा नेटवर्क बनाया, उसमें और भी मैंने एजुकेशन ली, और भी जाना डायरेक्ट सेलिंग को लेके। और जैसे आपने पूछा कि वरदान या अभिशाप, तो मैं तो सर कहूँगा इससे बड़ा वरदान मेरी ज़िंदगी में कोई भी नहीं है सर। बहुत बड़ा वरदान बन के आया है, जिससे मेरे को दिख रहा है कि जो मैं सपना देख रहा था बचपन में कि मैं अपने लिए, अपने भाई बहनों के लिए, अपने परिवार के लिए अगर कुछ कर सकता हूँ तो डायरेक्ट सेलिंग से ही कर सकता हूँ। क्योंकि अदर मैं बिजनेस कर नहीं सकता था, ना मैं जॉब कर सकता था, गवर्नमेंट जॉब तो कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि उसके लिए भी पैसा चाहिए। ठीक है। दूसरी बात है कि मैं जॉब करना ही नहीं चाहता था। जो मेरा माइंड सेट था, मैं जॉब करना ही नहीं चाहता था, मैं नौकर नहीं बन के रहना चाहता था, मैं अपना काम करना चाहता था। 1999-98 की वो बातें, वो सेमिनार की बातें आपके दिल में कहीं ना कहीं घर कर गई थी। मेरे दिल दिमाग में घर कर गई, और मेरे को लगा कि नहीं, अगर हमारे पास देखो विरासती पैसा तो है नहीं है, और ये इंडस्ट्री ने बताया कि इस इंडस्ट्री में आप बिना पैसा लगाए या ना मात्र पैसा लगा के आप इसमें बिजनेस खड़ा कर सकते हो।
आपको कोई बिल्डिंग खड़ी करने की ज़रूरत नहीं है, कोई शोरूम बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप इसमें बिजनेस खड़ा करके बिजनेस मालिक बन सकते हो, मिलेनियर बिलियनियर बन सकते हो। अच्छा, बहुत सारे लोग तो आज इस इंडस्ट्री को अभिशाप मानते हैं लोग। बहुत सारे लोग इस नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में आए, 2-4-5 महीना कबड्डी खेले, विफल होकर घर बैठ गए और बोले नेटवर्क मार्केटिंग फंसने फंसाने का धंधा है। अभिशाप लोगों ने कह डाला, आप वरदान कह रहे हैं इसको? सर बिल्कुल वरदान है सर। सर आप देखिए कि कोई भी काम है, ऐसा नहीं है कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग को लोग नहीं कर रहे हैं तो कोई दूसरा काम भी नहीं कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। कोई ना कोई कर रहा है, कोई नाई का कर रहा है, कोई दवाई का कर रहा है, कोई हलवाई का कर रहा है, कोई ना कुछ कर रहा है। अगर मैं ये बोलूँ कि अगर किसी ने मान लो हेयर ड्रेस का काम करना है, एक नाई का काम करना है, अगर हम उसको बोलें कि ले भाई ये पकड़ उस्तरा और हो जा आज से स्टार्ट, लगा दे यहाँ पे दुकान, क्या बोलें? नहीं कर पाएंगे। क्या लोग उसके पास जाएंगे? नहीं जाएंगे। क्या बोलेंगे लोग? अगर वो लोगों को बोलेगा कि मेरा आज पहला दिन है और आज मैं काम करने लगा हूँ, आज आपके दाढ़ी बाल बनाने स्टार्ट करूँगा, आ जाओ मेरे पास, कौन जाएगा? नहीं आएगा कोई भी नहीं आएगा। तो क्या करना पड़ेगा? उसके लिए समय लगाना पड़ेगा, पड़ेगा। सीखना पड़ेगा। और लोग यहाँ सीखना नहीं चाहते हैं। यहाँ सीखना नहीं चाहते हैं। सर मेन बात यही है कि बार बार बोला जाता है, हर बार बोला जाता है, बहुत सारे हमारे जो अपलाइन है, लीडर हैं, बहुत बड़े बड़े लीडर हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। अगर मैं नाम लेने लगूँ तो सर बहुत लंबी लिस्ट है जी। लोगों को नहीं पता है, हमें पता है, बहुत लंबी लिस्ट है। वो बार बार बोलते हैं कि ये सीखने का धंधा है भाई। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि लोग नौकर बनने के लिए 15 साल 20 साल सीखते हैं, हाँ लेकिन करोड़ों कमाने के लिए, मालिक बनने के लिए 3 साल नहीं सीख पाते लोग। बिल्कुल सर, यही बात मैं बोलने वाला था आपको कि वो लोग बोले कि सीखने का धंधा है ये, लेकिन लोग सीखने को तैयार नहीं है। लेकिन वो सिर्फ 10 से 15 हज़ार 20 हज़ार नौकरी के लिए लोग 15-15 20-20 साल सीखते हैं सर, और फिर भी नहीं सीख पाते। नहीं सीख पाते। यही कारण है सर। और ये जो बिजनेस है सर, ये टिकने का बिजनेस है। टिकने का बिजनेस है, बिल्कुल सही बात है। ये रेगुलर करने का बिजनेस है सर, सीखने का बिजनेस है। जितना बंदा सीखता जाएगा और उसके बाद वो उतना ही कमाता चला जाएगा सर। अच्छा, 2012 से आप लगातार नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में हैं, कई सारी कंपनियों का वास्ता पड़ा आपके जीवन में। कभी आपके अंदर से आपका आत्मविश्वास छलनी नहीं हुआ कि चैनपाल बस कर रहने दे, अब नहीं हो पाएगा तुझसे, थक गया, हार गया, अब तो बहुत हो गया? हाँ नहीं सर, जो मैंने आपको बताया कि जो 98 में 99 में मैंने जो मीटिंग अटेंड करी और जो बुक मैंने पढ़ी, शिव खेड़ा की जीत आपकी, मैं प्रमोट कर रहा हूँ उसको, बहुत पावरफुल है सर। लोगों को पढ़ना चाहिए, बिल्कुल 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 पढ़ना चाहिए सर। उसने मेरे दिल दिमाग में घर किया और उसने मेरे को इतना पावर दिया कि अगर मेरे साथ कोई ट्रेजेडी होती है, आज भी होती है, हम लोग आज भी डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं। जब भी ऐसी कोई ट्रेजेडी होती है तो अंदर से मतलब धराशायी होने की बजाय अंदर से एक बूम आता है कि नहीं चैनपाल, अब तू सही रास्ते पे चल, जरा आगे, अब तू सही रास्ते पे है, अब तू सही डिसीजन ले रहा है, अब तू सही कर रहा है, जो कर रहा है, चल, जो होना था वो हो गया है। पिछले कई सालों से ना जाने कितने सारे लोगों से आप टकराए होंगे। बहुत बारी बहुत सारे लोगों ने कहा होगा कि फंसने फंसाने का धंधा है, बहुत सारे लोगों ने सिरे से खारिज कर दिया होगा, बहुत सारे लोगों ने आपके बिजनेस प्लान को सुनने से इनकार कर दिया होगा। सब कुछ झेलते रहे, आखिर कौन सा जिगर लेके आप काम कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग में? हाँ सर, लोग वाकई ही कहते हैं, आज भी कहते हैं कि ये फंसने फंसाने का धंधा है, ये तो बंदे जोड़ने वाला धंधा है। एक पंजाबी में कहावत है जिसको गुरदास मान साहब ने बहुत अच्छी तरह से कहा है कि साडी जिथे लगी है वो लगी रहन दे, साडी जिथे लगी वो लगी रहन दे, लोकी कहंदे ठगिया ते ठगी रहन दे। क्या बात है, ठीक है जबरदस्त, आउटस्टैंडिंग। सो ये है सर, लोग कुछ भी बोलते रहे, ये ठगी का काम है, ये कुछ भी है, उनको नहीं पता है, लोग नादान हैं, वो भूले हैं, हमें पता है कि ये क्या है। इसीलिए हमारे अंदर कभी भी ये बात आती नहीं। मैं तो ये भी बोल देता हूँ सर कि हाँ ठीक है, ये फंसने फंसाने का धंधा है, आज हम फंस गए हैं इसमें, आज हम फंस के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें फंस गए, बहुत अच्छे लोगों के साथ हमारी मुलाकात हो रही है, बहुत सारे अच्छे लोगों से हमारा, बहुत जिनके साथ कभी वास्ता ही नहीं था, अगर इस चीज़ में फंसे हैं तो आज मैक्स राघव आया है हमारा इंटरव्यू लेने के लिए, कहाँ से? यूपी से, प्रयागराज से। सर जी बिल्कुल बिल्कुल, अगर इसमें फंसे हैं तभी वो आए हैं, अगर फंसे ना होते तो हम भी आवारा घूमते होते तो कौन जानता हमें सर। आज इस इंडस्ट्री में फंसे हैं तो हमें तकरीबन वर्ल्ड में लोग जानने लगे सर। आज हमारी अपलाइन पूरे इंडिया में क्या, हमारी कंबोडिया तक, पूरे USA तक हमारा बिजनेस है। क्या बात है। अगर हम अपनी फैमिली में या अपने दोस्तों के पीछे लगे रहते या समाज की बातों में आते तो क्या हम कभी सोच भी नहीं सकते थे सर। इंडिया के बाहर तो क्या, लुधियाना के बाहर तक पैर रखने की सोच नहीं सकते थे सर।
और ये नेटवर्क मार्केटिंग की पावर है सर, डायरेक्ट सेलिंग की पावर है, जिसने हमें इतना इज्जत सम्मान दिया है, मान दिया है, पैसा दिया है और हमें मतलब वर्ल्ड घूमने का एक मौका दिया है सर। आज मेरे ख्याल से जिस तरह से आपसे बातचीत हो रही है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की पावर बहुत अच्छी और बहुत अच्छा कमांड आपके पास होगा। आपकी रडार में जो आता होगा वो तो चकनाचूर हो जाता होगा मेरे ख्याल से। सर हाँ बोल सकते हैं, लेकिन क्या होता है ना, जैसे हम लोग किसी के साथ बैठ के बात करते हैं, हर बंदा अपने आप को धुरंधर समझता है कि ये लोग आगे मार्केट वाले हैं, इनको तो पता ही कुछ नहीं है, ये तेल साबुन बेचने वाले बंदे हैं। लेकिन जब वो बात करनी स्टार्ट करता है ना बंदा, जो अंदर से निकल के जाता है, जो हमने सीखा है, मैं सही बताता हूँ सर आपको, जो हमने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से सीखा है, डायरेक्ट सेलिंग से सीखा है, मैं सही बताता हूँ, वो हमने आध्यात्मिक से भी नहीं सीखा है। सच्चाई है, सही बात। सच्चाई है, सबको पता है इसको बारे में, जो मेरे को लोग जानते हैं। मैं 25 साल मैं किसी दरबार में सेवा में रहा हूँ, मैं 25 साल लगातार सर। जो मैंने वहाँ से नहीं सीखा है, मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से सीख पा रहा हूँ सर। जितनी सच्चाई मेरे को दुनियादारी की या आध्यात्मिक या भगवान के बारे में, हर चीज़ के बारे में जितनी जानकारी मेरे को डायरेक्ट सेलिंग से मिली है सर, वो कहीं से भी नहीं मिली है। ना मेरे स्कूल से मिली है और ना मेरे को वहाँ से मिली है। इसी तरह नहीं कहा जाता है डायरेक्ट सेलिंग को पाक साफ बिजनेस। वास्तव में ये जीवन जीने की कला सिखा देता है। और नेटवर्क मार्केटिंग केवल आपको बिजनेस का मास्टर नहीं बनाता है, बल्कि आप जब टेबल टॉक करने बैठेंगे ना, आपको समझ में आएगा कि किस लेवल के इंसान से मेरी बातचीत हो रही है। अरे बहुत सारे पढ़ोका को, बहुत सारे तुर्रम खानों को तो एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम ही नहीं पता है। बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है कि नौकर से भी बेहतर मालिक बनने का धंधा नेटवर्क मार्केटिंग है। बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है कि ये फंसने फंसाने का धंधा ही लोगों की ज़िंदगी बना रहा है। और आज ऐसी पर्सनालिटी जिनको देख करके एक चिंतक हैं, एक विचारक हैं, बड़े लहजे शब्दों में अपनी बातों को प्रेजेंट कर रहे हैं, कितनी बड़ी चीज़ है। ये नेटवर्क मार्केटिंग ही तो सिखाई है, और किसी दुनिया से आपने सीखा है क्या सर? नो सर, बिल्कुल नहीं सर, कहीं से भी नहीं सर। मैं तो ये कहता हूँ कि अच्छे अच्छे स्कूल और कॉलेज में भी ये सिखाया नहीं जाता है। लोगों को पता ही नहीं है हम चल कहाँ पे रहे हैं। मैंने देखा है सर, प्रैक्टिकली देखा है मैंने, अच्छे अच्छे बिजनेसमैन के साथ मैं बैठा हूँ, उन लोगों को पता ही नहीं हम चल कहाँ पे रहे हैं, कौन से वे पे चल रहे हैं हम लोग। कक्षा 9वीं में आपका बच्चा पढ़ता है, वो भी आपके मीटिंग वर्कशॉप सेमिनार में जाके बैठता है। क्या आप अपने बच्चे को इस नक्शे कदम पे ले जाना चाहेंगे? बिल्कुल सर। सर मेरा तो विज़न ही यही है कि जो मेरे बच्चे हैं, मेरी एक गुड़िया है, बच्चा है मेरा, बेटा है एक, और एक मेरा भाई का लड़का है और एक मेरी सिस्टर का लड़का है। तो तकरीबन मेरी पूरी फैमिली आ चुकी है। एक मैं और मैसेज देना चाहूँगा लोगों को कि ये जो बिज़नेस है ना, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है, ये एक फैमिली बिजनेस है। अगर पूरी फैमिली इसको मिलजुल के करेगी ना, तो बंदा पूरी दुनिया को जीत सकता है सर। जैसे हम पूजा, इबादत, आराधना पूरे परिवार मिलकर के करते हैं, उसी तरह से डायरेक्ट सेलिंग को भी पूरा परिवार मिलकर करता है क्या सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। और आज मेरा परिवार मेरे साथ खड़ा है और मैं ये समझता हूँ कि मेरा परिवार, मेरी फैमिली मेरे साथ है, तो पूरी दुनिया मेरे साथ है सर। तो भैया देख रहे हैं, चैन पाल सर से बातचीत हो रही है। जबरदस्त पर्सनालिटी हैं, एजुकेशन कूट कूट करके भरा है, बहुत लहजे शब्दों में अपनी बातों को प्रेजेंट कर रहे हैं। और आज सर से बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। सर का नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप बिजनेस करना चाहते हैं, लुधियाना से बिलोंग करते हैं, पंजाब से बिलोंग करते हैं, इवन हिंदुस्तान के किसी भी कोने से ताल्लुक़ रखते हैं और ज़िंदगी में चार चांद लगाना चाहते हैं, अपने जीवन में भी ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हैं, तो ज़रूर संपर्क करें। एक आखिरी सवाल आपसे, 2025 तक बहुत सारे लोगों का मानना है कि एक स्वर्णिम युग आ रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग से बहुत सारे लोगों का जीवन बदलना शुरू होगा। आपका भी ऐसा मानना है और आपका भी बिलीव है कि आप भी बदल पाएंगे अपनी पूरी ज़िंदगी? बिल्कुल सर, बिल्कुल। 2025 तक सर पूरी तरह से बूम आ जाएगा डायरेक्ट सेलिंग में, बहुत बड़ा बूम आएगा। क्योंकि अभी आंकड़े देख रहे हैं, क्योंकि अभी कल परसों मेरी एक बंदे से बात हो रही थी, वो मेरे को ऐसे ही मिला, मतलब रोड पे जा रहे थे हम लोग, जो लुधियाना का सेंटर है घंटाघर, वहाँ पे मिला, मेरे को ऐसे ही मिल गया। तो हमने एक दूसरे के नंबर शेयर किया और मैंने अपनी ये जो एक सेमिनार हमारा हुआ डायरेक्ट सेलिंग का इसी 16 अपने तारीख को, तो वो मैंने फ़ोटो डाल दी उस पर। तो उन्होंने मेरे से पूछा, सर आप कोई बिज़नेस करते हो? ऐसे पूछा, सर आप कोई बिज़नेस करते हो? मैंने कहा सर करते तो हैं। क्या है सर उसमें, आप मेरे को बताना चाहेंगे? मैंने कहा सर ज़रूर बताएंगे। वैसे तो मैंने कहा किसी से हम बात नहीं करते हैं, और आपने पूछा तो ज़रूर बताएंगे। तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अब मेरे को संडे का टाइम दिया है कि आप संडे को मेरे घर पे आओ, तो चाय पानी पियेंगे और आप मेरे को बिज़नेस बताओ। और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ सर कि 2025 तक ये इंडस्ट्री इतनी ग्रो करेगी कि
कोई जवाब नहीं है सर इसका, दिख रहा है मेरे को। तो भैया देख रहे हैं सर का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, जाएं, कॉल करें, बातचीत करें। और एक आखिरी मैसेज आपका क्या रहेगा लोगों के लिए? बहुत सारे लोग हिंदुस्तान के कोने कोने से आज आपको सुन रहे होंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? सर मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि एक तो यूथ के लिए, ज़्यादातर जो यूथ है 18 प्लस जो हो चुके हैं, 18 से लेके 30 तक, मैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगा कि लग्जरी लाइफ जो होती है, मान लो लग्जरी गाड़ी चलाने का मतलब जो स्मार्टफोन सबसे बढ़िया कौन सा है? आईफोन, एप्पल, वो चलाने का मज़ा कौन सी उम्र में है? 18 से 30। सही बात है। ठीक है, उसमें उन लोगों के पास काम नहीं है, पैसा नहीं है, कहीं से भी नहीं है, और उसके लिए वो क्या करते हैं, बहुत सारा मतलब इधर उधर वो हाथ पैर मारते हैं, कई बार उल्टा सीधा काम भी कर जाते हैं वो लोग, ऐसे ही है ना। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि 18 से 30 की उम्र में अगर आप 18 में शुरू करते हो, 18 से 5 साल लेके आप 23 साल की उम्र में, 24 साल की उम्र में आप करोड़पति बन सकते हो, अरबपति भी बन सकते हो। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो इसलिए जो मज़ा इस उम्र में है लग्जरी गाड़ी चलाने का, आईफोन चलाने का, वो 60 साल की उम्र में नहीं आएगा सर। सो मेरा मैसेज यही है। वैसे हर किसी उम्र में बंदा डायरेक्ट सेलिंग को चूज़ कर सकता है, काम कर सकता है इसमें, लेकिन यूथ के लिए मेरा ये खास मैसेज है। बिल्कुल। तो सर का ये ज़बरदस्त मैसेज रहा। सर का नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जाएँ, कॉल करें, बातचीत करें। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत। सर